वेलकम टू पाथफाइंडर स्टडी। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं पॉलिटी के क्विज 1 को, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी तथा अन्य कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 389, 299, 296 या 284? तो इसका सही आंसर है 284। आइए नंबरों की बात करें तो संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसकी कुल सदस्य संख्या होनी थी 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत तथा बाकी की 93 सीटें देसी रियासतों द्वारा आवंटित की जानी थी। लेकिन जब संविधान को पारित किया जाना था उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 299, जिसमें से उस दिन उपस्थित जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 284। इसलिए संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए केवल 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जापान? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। भारत, पाकिस्तान व जापान ऐसे देश हैं जिनका संविधान लिखित है और संहिताबद्ध है। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड का संविधान अनरिटन है या अलिखित है। न्यूजीलैंड के अलावा बात करें तो अन्य ऐसे कंट्री जिनका संविधान लिखित नहीं है उनमें है चाइना, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निम्न में से किसको प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था? बाघ, हाथी, मोर या कमल? इसका सही आंसर है हाथी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, द्विस्तरीय सरकार, स्वतंत्र निकाय या आपातकालीन प्रावधान? इसका सही आंसर है द्विस्तरीय सरकार। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर व स्थानीय स्तर पर। अन्य विकल्पों का विश्लेषण करें तो सरकार का संसदीय रूप भारत में ब्रिटेन के संसदीय तंत्र के रूप को अपनाया गया है, जहां विधायिका व कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के समन्वय व सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं तथा उनमें किसी प्रकार का विशिष्ट विभाजन नहीं होता है। स्वतंत्र निकाय की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निकायों का उल्लेख है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, सीएजी तथा राज्य लोक सेवा आयोग। आपातकालीन प्रावधान भी भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें आकस्मिक परिस्थितियों में भारत की संप्रभुता, अक्षुण्णता, अखंडता व एकता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला व अंतिम प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह असीमित प्रकृति के नहीं है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। तो इसका सही आंसर व असत्य कथन है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है, मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है तथा यह असीमित प्रकृति के नहीं है। आपातकाल के समय इनमें कुछ युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं तथा साथ ही संसद इनमें कटौती या कमी भी कर सकती है।